बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा E/M चार्ज टू मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आप इस मेथड से किसी भी चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस चार्ज टू मास रेशो को कहते हैं E/M। E इज चार्ज बाय M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने E/M रेशो फाइंड करनी है। किसी पार्टिकल जिसका चार्ज Q हो उसके लिए आप उसको Q/M भी लिख सकते हैं, Q/M। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कल पे मूव करता है। उसका रेडियस भी हमने फाइंड किया था, और वो हमने कैसे फाइंड किया था? उस केस में हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है Fb विच इज इक्वल टू QVB, और इसको हमने इक्वेट किया था सेंटीपिटल फोर्स Fc विच इज mv² r। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b such that angle between v and b is 90 degrees, then the charge particle will move on a circle। और सर्कल पे मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होती है विच इज mv²/r। m उस पार्टिकल की मास है। तो फिर हमने इन दोनों को इक्वेट किया था, और वहां से हमने देखा था रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द पार्टिकल मूव्स, वो हमने फाइंड किया था। तो देखें यहां पे अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करें, यानी Fb इज इक्वल टू Fc, तो हम लिख सकते हैं Fb इज QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो एक v कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, वी आर लेफ्ट विद QB इज इक्वल टू mv/r, and from here we can write Q/M is equal to V divided by BR। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी Q/M के लिए। यानी मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो तो वो एक सर्कल पे मूव करता है, और उस सर्कल का रेडियस इस इक्वेशन से क्या होगा, mv/QB। ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग। ये कल हमने शो भी किया था कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कल पे किस तरह से मूव करता है। हमने देखा था कि हर पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी दैट वाज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ थी। ठीक है, तो उस केस में हमने ये कहा था कि क्योंकि सेंटर की तरफ जो फोर्स होती है दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, तो हमने कहा था कि ये पार्टिकल एक सर्कल पे मूव करेगा, और उसको हम कहते हैं मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन है हमारा चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हम Q को E से रिप्लेस कर देंगे। E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और M उसकी मास हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट हियर इफ Q इज इक्वल टू E, चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, देन ये Q/M क्या हो जाएगा, वी कैन राइट E डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू V/BR। तो देखिए यहां से हमारे पास ये E/M रेशो आ गई है इलेक्ट्रॉन की, V/BR। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ये इक्वेशन 1 है जिसमें हम E/M
इज इक्वल टू वी ओवर बी आर के इक्वल हमने शो किया है। ये कैसे शो किया है? मैग्नेटिक फोर्स को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, क्यू की बजाय ई पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया ई बाय एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। ठीक है, अब यहां पे देखें बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है उस पाथ का जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वी जो है दैट इज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखें बी तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक फील्ड। वी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। तो वेलोसिटी फाइंड हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 में? तो यानी ई बाय एम फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों चीजें डिटरमिन्ड होनी चाहिए। तो वी फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिटरमिन करेंगे इस इक्वेशन में? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। थ्रू अ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस वी, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस है और स्मॉल वी वेलोसिटी है। तो द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी ये गेन करेगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी या गेन इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अगर एक चार्ज क्यू दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो, तो वो इतनी एनर्जी गेन करेगा, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन होती है। सो वी कैन राइट दिस एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है। ये वी वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। दिस इज इक्वल टू EV। तो यहां से जो हमारे पास v की वैल्यू आएगी इसको आप ऐसे लिख लें, v² इज इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाय m। ये v² की वैल्यू है। यहां पे हमारे पास इक्वेशन 1 में v आ रहा है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। सो 2EV ओवर m का स्क्वायर रूट। पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है। तो देखें जब यहां पे आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी E डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू, यहां पे है v ओवर बी आर। तो v की वैल्यू ये है 2E कैपिटल V, वो स्मॉल v था वेलोसिटी। अब हमने ये जो वैल्यू पुट की कैपिटल V है विच इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या वोल्टेज, जिस वोल्टेज के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया है, डिवाइडेड बाय m और इसका स्क्वायर रूट और इनटू 1 ओवर बी आर। ये डिवाइडेड बाय बी आर, इसको हमने अलग से लिख लिया है 1 ओवर बी आर। अच्छा, अब देखें यहां पे इस रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा E² ओवर m² इज इक्वल टू 2EV ओवर m। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ओवर b² r²। अच्छा, अब यहां पे ये E और ये स्क्वायर और ये m और ये m²,
ये एक कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, और यहां ये यहां भी ई बाय एम है और यहां ई बाय एम का स्क्वायर है, तो आप एक को कैंसिल कर दें, यहां पे सिंपली रह जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2, ये ई कैंसिल हो गया था, v डिवाइडेड बाय m कैंसिल हो गया था, तो यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन with the help of which we can determine the E by M ratio for an electron। तो देखिए अब इसमें V accelerating potential है which is of known value and B is a known applied magnetic field। R रेडियस है सर्कुलर पाथ का जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस रेडियस को मेजर करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं इनटू अ ग्लास ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे रखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स उस ग्लास ट्यूब में मूव करते हैं तो अपने जहां जहां मूव करते हैं वहां वहां हाइड्रोजन एटम्स को एक्साइट करते हैं, और जब वो डी एक्साइटेशन होती है तो विजिबल लाइट एमिट होती है, तो आपको वो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ विजिबल नजर आता है। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स विजिबल inside the electric discharge tube which contains hydrogen gas at low pressure, so that electrons traveling inside the tube excite those hydrogen atoms, and when these atoms de-excite a visible light is emitted, so that this path of electron, circular path of electrons becomes visible। और आप उस visible path का diameter find करके आप उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। So to determine the radius, path of the electron is made visible with the help of an electric discharge tube। तो ये R उस तरह से आप डिटरमिन करते हैं, V एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कल हमने देखा था, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने इस पूरे ऑपरेटर्स को एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्लेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, और वो जो सर्कुलर पाथ है उसको हम विजिबल करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। सो दैट इज द, यहां पे आप इसका रेडियस डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पाथ का। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एंड दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहां पे देखिए ये कैपिटल V है वोल्टेज, और यहां पे ये स्मॉल v था, दिस इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें E ओवर m, इक्वेशन 1 में क्या है, V ओवर BR, वेयर V इज स्पीड, और जो लास्ट इक्वेशन हमने फाइंड किया इसमें है 2v ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। इसमें ये वाला v वोल्टेज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया है, such that these electrons will gain this much kinetic energy from this accelerating voltage। So in this way we can determine the charge to mass ratio of electron। और आप यहां पे किसी और चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उस पार्टिकल का चार्ज और उस पार्टिकल की मास Q ओवर M वो भी आप फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, एंड दिस इज द मेथड टू डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसकी जो नॉन वैल्यू है चार्ज टू मास रेशियो की, दैट इज 1.7588 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। कूलम्ब पर केजी, चार्ज टू मास कूलम्ब पर केजी इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट, और ये इसकी वैल्यू है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है।